3 लाख लोगों में सर्वे किया गया और सर्वे से पता चला कि रीजन ऐसा है कि हम इंडियंस नॉर्मली क्या होता है, हम तैयार नहीं रहते एडवर्स सिचुएशन के लिए कि हमारे साथ क्या हो सकता है। और बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीजों में फंसे रहते हैं। अगर ट्रैप की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा होता है लोन की बात। मैं हर वीडियो में आपसे बात करता रहता हूं कि पैसों को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। सेव अगर पैसे कर रहे हो ना तो आपको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप केवल सेव करते रहे ना तो आप जो महंगाई की दर है ना उसको बीट नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं एक्चुअली टेंशन में आ गया जब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और रियली उस आर्टिकल में क्या मेंशन था, आज भी 75% ऐसे भारतीय हैं, हम लोग 75% ऐसे लोग हैं ना जिनकी अगर नौकरी चली गई ना तो भाई इनको खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये रिपोर्ट एग्जैक्टली बिल्कुल सच रिपोर्ट है और ये रिसर्च किया गया 3 लाख लोगों में रिसर्च किया गया, 3 लाख लोगों में सर्वे किया गया और सर्वे से पता चला कि रीजन ऐसा है कि हम इंडियंस नॉर्मली क्या होता है, हम तैयार नहीं रहते एडवर्स सिचुएशन के लिए कि हमारे साथ क्या हो सकता है। और बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीजों में फंसे रहते हैं। अगर ट्रैप की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा होता है लोन की बात। लोन में आज भी हर छठे भारतीय पर उसके इनकम से 2 गुना ज्यादा लोन है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें रहने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा कैसे इससे हटना है अपन को, क्या ऐसा फॉलो करना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि रियल में अगर वो अप्लाई करते हैं हम लोग तो रियल में जो लोन वाली टेंशन है ना वो तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी और आप प्रॉपर तरीके से पैसे का मैनेजमेंट करना सीख जाओगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो बिगिनर्स है उनके लिए भी, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना उनके लिए भी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस आराम से आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 75% आज भी हम लोग ऐसे हैं जिनको जो बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट से पैसे नहीं कर पाते और रियल में अगर नौकरी चली गई ना तो डेफिनेटली वो पैसों को मैनेज नहीं कर पाएंगे और पैसों को मैनेज के साथ साथ ना इतने ज्यादा उन पे लोन रहते हैं ना कि उनके खाने के भी लाले पड़ सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। इसके पीछे रीजन क्या है उस चीज हम समझते हैं। सबसे पहले हम इस चीज पे आते हैं कि हमारा क्या डिजायर है, हम प्लान क्या करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा बात करता हूं हर वीडियो में कि आपके पास ना गोल होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक गोल इंपॉर्टेंट रख रहे हो कि भाई 15 साल 10 साल 20 साल बाद यार मुझे ये प्लान करना है, मुझे ये चीजों पे जाना है, इतना पैसे इकट्ठा करना है, उसका गोल हमारे पास नहीं रहता, जो हम लोग लिखते नहीं है। तो वादा करो कि आप कॉपी किताब में लिखोगे कि भाई मेरे क्या गोल इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे 10 साल बाद चाहिए, क्या 5 साल बाद चाहिए, ये गोल इंपॉर्टेंट है। पहली बात। सेकंड चीज पे हम आते हैं कि जब भी हम लोग जॉब स्टार्ट करते हैं, सैलरी पे होते हैं, सबसे पहले हमें ना जो अनवांटेड चीज रहती है उसको लेके ना हम लोग लोन पे ले लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर आपको रियल में उस चीज की इंपॉर्टेंस है, उसके बिना काम नहीं चल रहा है, मैं कह सकता हूं लोन ले सकते हो, लेकिन लोन उतना ही लो जितना आपको ये क्षमता है कि भाई वो चुका सको। इन दैट केस अगर मैं बात करूं, हमेशा कभी भी मैं लोगों को फोन आते हैं मैं यही कहता हूं, जब भी आप लोन ले रहे हो, सपोज आपने 10 लाख का लोन ले लिया, एग्जांपल बोल रहा हूं, अगर आपने 10 लाख का लोन ले लिया, आपकी किस्त आ रही है, मान के चलो 15,000 की किस्त आपकी पर मंथ आ रही है, ठीक है। 15,000 की किस्त आ रही है मतलब 100% आपकी सैलरी लगभग 30-40,000 तो होगी, तब तो 15,000 आप किस्त भर पाओगे। अब सबसे अच्छा है क्योंकि इसका इंटरेस्ट भी बहुत तेजी से लगता है। इंटरेस्ट को हटाने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट आ रही है ना उसका 10% से 20% उसका कम से कम आपको ना एसआईपी में शुरू कर देना चाहिए इन्वेस्टमेंट। एनी हाउ मैं बता रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। अगर आप एसआईपी में शुरू कर देते हो ना तो जो आपका इंटरेस्ट लोन में जा रहा है, मुझे मालूम है काफी लोग लोन लेते हैं ना, लेना पड़ता है, मजबूरी में लेते हैं, आई अंडरस्टैंड। आप अपने आप को बचा नहीं सकते उन चीजों से, क्योंकि आजकल लाइफ स्टाइल इतनी ज्यादा तेज हो गई कि लोगों के डिजायर बढ़ गए हैं, उम्मीद बढ़ गई लोगों को। दूसरों को देख के लोग सोचते हैं कि भाई उससे जिंदगी मेरी अच्छी हो, अपनी इनकम पे ध्यान नहीं देते। तो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले इनकम पे ध्यान दो और अगर लोन चल रहा है उसका 10 से 20% आपको एसआईपी में रखते जाना है। अब जो एसआईपी में आप रखोगे बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है। देखो जब भी आप 10-20% आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चालू करोगे ना तो आपका जो इंटरेस्ट घर का लग रहा है ना, ये एसआईपी आपको उतना म्यूचुअल फंड से रिटर्न देना चालू कर देती है। हाँ शुरू में नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे ये एसआईपी के माध्यम से
आपको रिटर्न मिलना चालू हो जाता है, राइट। तो ये सबसे पहला है कि जो लोग लोन ले रखे हैं, क्योंकि ये आर्टिकल पढ़ने के बाद लिटरली मैं सोचा कि आप लोग को इंपॉर्टेंट बताया जाए। सबसे पहले सेविंग इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। सेविंग कर रहे हो तो उसको इन्वेस्ट करो, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब लोग कुछ बोलते हैं सर सेविंग नहीं हो पाती तो उसके पीछे रीजन क्या है? मैं यही कहता हूं कि आपको लोन ले रखा, उसका 10-20% आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना है। पहली बात, हर मिडिल क्लास में कोई ना कोई सिचुएशन आती है। एक जैसे मैं कोविड की बात करूं, कोविड में एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आई, लोगों के पास सच बताऊं लोगों ने जमीन घर बेचकर अपनी जान बचाई है। ये कहानी रियल है। अब उस समय के लिए इमरजेंसी फंड लोग रखते नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमेशा मैं बोलता हूं इन्वेस्टमेंट करो, एसआईपी म्यूचुअल फंड करो। सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड रेडी रखो। आपकी जो सैलरी होती है, एग्जांपल आपकी सैलरी अगर महीने की 20,000 है तो कम से कम 20 into 5 लगभग आपको 1 लाख रुपीस कम से कम आपको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। सैलरी 20,000 है मतलब कम है, सैलरी कम है, अगर अदर सोर्स पे काम करो, आप स्किल्स बढ़ाओ, बाकी चीजें काम कर सकते हो। काफी मेरे पास फोन आया था, उनकी एज 30-35 थी, केवल 15,000 महीना कमाते थे। बोलते सर मैं कैसे बचाऊं? मैंने कहा अभी आपको स्किल्स काम करना है। आप सोचो कि अगर आप ज्यादा स्किल सीखोगे, आजकल इंटरनेट पे इतना जमाना है, आज एआई का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, कोई भी स्किल सीख के आप पैसा बना सकते हो। जॉब की बात है 9 to 5 आप जॉब करते हो, चलो उससे तो आपका समझ लो कि नॉर्मली घर चलता है, लेकिन देखो किस्मत बदलने के लिए आपको ना 5 to 9 काम करना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है। आप अगर स्टार्ट करते हो एक नई स्किल्स के साथ, नए पैसे आएंगे, उनको पैसों को इन्वेस्ट करो, उनको काम पे लगाओ, राइट। तो स्किल सीखना इंपॉर्टेंट है। लोन ऑलरेडी ले रखा है तो 100% आपको ना उसका 10-20% आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि सच बताऊं सर्वे में जब पूछा गया कि आपके पास इतना लोन है, अगर आप नहीं चुका पाए तो क्या करोगे, तो लोगों ने कहा हम दूसरा लोन ले लेंगे। मतलब आप समझ रहे हो, हर छठे भारतीय के पास आज उसका लोन का अमाउंट उसकी सैलरी से ज्यादा है। तो जो चिंता वाली बात है, सबसे पहले उन चीजों को ध्यान रखना है। मैं एक चीज बताऊं आपको, लोन का मैंने बता दिया, आपका इमरजेंसी फंड आपको तैयार रखना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत अच्छा रूल है, देखो यार 50-30-20 का रूल बहुत सारे वीडियो मैंने बता रखा है। जो भी आपकी सैलरी आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, जो भी आपकी सैलरी आती है, सपोज आपकी सैलरी मान लो केवल 10,000 कमा रहे हो आप, 10,000 केवल आपकी सैलरी है, 50 में समझ लेता हूं कि 5,000 आपका क्या हो जाएगा, 5,000 आपका खर्च हो जाता होगा आपको एक्सपेंसेस में, घर में खाने पीने में एक्सपेंस खर्चा हो जाता है। बाकी जो आपका 30% है, मतलब आपका जो 3,000 है ना, उसको आप डिजायर में कर सकते हो, आपकी जो इच्छा है, मोबाइल फोन लेना है, टीवी लेना है, जो भी। देखो सैलरी यहां मैंने एग्जांपल के लिए 10,000 के बारे में बताया। आपकी सैलरी जो भी होगा उसका 50% मैं कह सकता हूं एक्सपेंसेस पे करो। एक रूल बना लो यार, 2 अकाउंट हमेशा क्रिएट करो। एक एक्सपेंस वाला अकाउंट होना चाहिए आपका, एक सेविंग वाला होना चाहिए। एक्सपेंस में आपका एक्सपेंस वाले खर्चे, सेविंग में आपका सेविंग में होना चाहिए। और इन पैसों को आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपको बताऊं, आप अगर 1,000 भी प्रति महीने इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो 1 CR ही बन जाता है, 1 करोड़ बनता है। शुरुआत अगर 1,000 से भी करते हो तो कंपाउंडिंग की ताकत जो होती है ना भाई, जिसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बनता है, तो अगर वो ताकत आप म्यूचुअल फंड एसआईपी इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छा अमाउंट बन सकता है। लेकिन कैसे बनेगा? जब आप बचा पाओगे ना पैसे, बचेंगे तो कैसे कर पाओगे? इसीलिए मैं आपको क्या बता रहा था, 5,000 एक्सपेंसेस, 3,000 आपका हो गया डिजायर, मतलब आपकी जो इच्छा है, आपका मन है, दूसरों को देख के लेने का मन करता है, वो आपका 3। और स्ट्रिक्टली रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, स्ट्रिक्टली कम से कम आपका सैलरी का 20% आपको करना है इन्वेस्ट। ध्यान रखना, समझ गए कहानी? 20% आपको सैलरी का कम से कम आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये एक्चुअली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो आर्टिकल में सब चीजें आई, क्योंकि काफी लोग ये कहते थे कि भाई मेरी सैलरी सर 15 दिन में खर्च हो जाती है। 3 लाख लोगों का सर्वे में सैलरी 15 दिन के अंदर खर्च हो जाती है, इसके बाद हमारी जिंदगी ईएमआई पे चलती है। उनके लिए आपको स्ट्रिक्टली रूल बनाना पड़ेगा। सैलरी कम है तो भाई यू हैव टू वेट फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो, मतलब आपको अदर चीजों पे काम करना पड़ेगा, आपके जो स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से और इनकम आप जनरेट कर सकते हो। वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लिया होगा मुझे मालूम है, क्योंकि आपको ना इसी चीजें इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको बताता रहूंगा। और यस, कुछ चीजों का वेट कर रहा हूं, इसके बाद स्टॉक मार्केट क्लासेस शुरू होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, जय हिंद।